हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं अपनी अगली कॉमिक्स। स्वागत है आपका इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स में। तो आज की कॉमिक्स है हमारी नागराज की खूनी खोज। तो चलिए शुरू करते हैं। आतंकवादियों की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकला नागराज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा पहुंचा। नागराज मैनहट्टन के होटल में कैलोरिस्टिन में ठहरा। आधी रात को एक कैसीनो में पहुंचा। एक बार मेन की तरफ बढ़ा। मैं डॉन से मिलना चाहता हूँ। डॉन? सॉरी सर, डॉन तो हवा का झोंका है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। नागराज ने रात भर न्यूयॉर्क के सारे नाइट क्लब छान मारे, लेकिन सॉरी सर, मैं खुद डॉन की तलाश में हूँ, उसका 1 महीने से कोई पता नहीं है। थैंक्स फ्रांसिस्को। नागराज निराश होकर वापस होटल के लिए चल दिया। FBI का एजेंट नंबर 777 देर रात को अपने घर लौट रहा था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कार से रोकने की विवश कर दिया। फिर आसपास की झाड़ियों से निकलकर 8 गुंडों ने उसे घेर लिया। लोबो, इसे कार से बाहर निकालो। अरे टाइगर, ये तो विलियम के आदमी हैं। लेकिन कार का दरवाज़ा बोबो ने नहीं, दरवाज़ा खोला 777 ने। इससे पहले कि 777 लोगों पर हावी होता, विलियम के आदमियों ने 777 को फायरिंग करके गोलियों के घेर में कैद कर लिया। 777, इस घेरे के बाहर के तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है। जब तक तुम इस घेरे को तक हो तब तक तुम्हारी बंदूकें खामोश हैं। टाइगर, तुम्हारा यह कदम विलियम को बहुत महंगा पड़ेगा। टैगो, इस विलियम की शक्ति से परिचित करा दो। टैगो ने स्टैंड गन फेंकी और आयरन ग्लव्स पहनकर घेरे में प्रवेश किया। टैगो के प्रहार से बचते हुए जैसे ही उसके शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालता था, विलियम की आदमियों की बंदूकें गरज उठीं। इधर नागराज की टैक्सी होटल की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ड्राइवर ने टैक्सी के कच्चे रास्ते पर उतार दी। तभी नागराज सड़क पर लगे बोर्ड को देखकर चौंक गया। ड्राइवर, कार रोको, सड़क क्यों बंद है? ये विलियम कौन है? सर, विलियम को नहीं जानते? अमेरिका की दूसरी सरकार है। विलियम को जब कभी अपने किसी आदमी को सज़ा देनी होती है तो ऐसे ही सरेआम सड़क पर देता है। न्यूयॉर्क में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो इन लोगों को रोक सके। ओह, तो ये वही विलियम है। देखो, तुम मुझे यहीं उतारो तो मैं उसकी ताकत की आजमाइश करनी है। माय गॉड, ब्लेस हिम। उधर टैंगो ने 777 को मारते मारते बेहोश कर दिया। अब उसके हाथ से दुधारी तलवार नजर आ रही थी। टैंगो, इसे मुक्ति दे दो। टैंगो ने मजबूती से तलवार को ऊपर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे आती, सांप से बचने के लिए टैंगो ने तलवार को ऊपर उछाल दी, लेकिन खुद को गिरने से बचा नहीं पाया। टाइगर व उसके साथियों ने उस तरफ देखा जिधर सांप झपटे थे। 8 आदमी मिलकर अकेले आदमी को विलियम की ताकत दिखा रहे हो। विलियम के खिलाफ बहुत बोल चुके हो, अब ये स्टैंड गन तुम्हें खामोश कर देगी। फायर! लेकिन नागराज के हाथ से निकलने वाले सांपों ने उसकी उंगलियों की हरकत रोक दी और एक साथ दर्जनों सांप उसकी स्टैंड गन पर चिपट गए। और जब वे वापस पलटे तो गन भी उनके साथ थी। उसके बाद नागराज ने किसी को संभलने का अवसर नहीं दिया और कुछ देर बाद टाइगर के सभी साथी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अरे टाइगर कहाँ है? तभी नागराज की निगाह एक पेड़ की डाल पर छिपे टाइगर पर पड़ी। ओह, विलियम का कुत्ता भीगी बिल्ली बना पेड़ पर छिपा है। नागराज ने उसे पेड़ से नीचे उतारा। बता कुत्ते, कहाँ है तेरे आका विलियम का ठिकाना? बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन नागराज इस समय एक लाश से बातें कर रहा था। अरे, इसका चेहरा नीला कैसे पड़ गया? टाइगर ने जहर की गोली निगल ली थी। उफ, विलियम तक पहुंचने के लिए अब मुझे एक बार फिर डॉन की तलाश करनी होगी। ओह! 777 के कराने की आवाज़ सुनकर नागराज उसकी ओर बढ़ा। लगता है इसे होश आ रहा है। उठो भाई, अब घबराने की कोई बात नहीं है। टाइगर व उसके साथी अब जिंदा नहीं हैं। क्या तुमने अकेले निहत्थे टाइगर और उसके 7 साथियों को मार डाला? मुझे भी विश्वास नहीं होता। क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं, मेरा नाम नागराज है। इन्हें इनके किए की सज़ा भगवान ने स्वयं दी है। तुम मुझे अपने बारे में बताओ। ये लोग तुम्हें क्यों पीट रहे थे?
मेरा नाम वास्को है, मैं अमेरिकन सीक्रेट सर्विस FBI एजेंट नंबर 77 हूँ। ये लोग मुझे इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि ब्यूरो ने मुझे डॉन से टॉर्चर द्वारा विलियम का ठिकाना मालूम करने का काम सौंपा है। डॉन विलियम का ठिकाना? वास्को, मैं खुद विलियम की तलाश में हूँ और इसके लिए रात में मैं डॉन को खोज रहा हूँ। अगर तुम मुझे डॉन से मिला दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। एहसान तो तुम्हारा मुझ पर है दोस्त। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो विलियम द्वारा मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद भी जीवित हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉन इस समय वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल में द डेथ फॉरेस्ट में कैद है। उससे मिलना नामुमकिन है। और मैं यह भी जानता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल में भी उसे एक अवैध सेल में रखा गया है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास यूरोप व अमेरिका का हर गैंगस्टर, हर सातिर, हर बदमाश की एक एक गतिविधि में उसके खुफिया अड्डों की खबर है। वास्को, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह जेल कहाँ है? वह जेल कहाँ है ये सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वैसे मुझे इतना पता है कि वह शिकागो की में ही कहीं है, और शिकागो की फ़्लाइट पकड़ने से एयरपोर्ट पे ही जा रहा हूँ कि इन लोगों ने मुझे रोक लिया। लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भी मेरे साथ शिकागो चलोगे और हम ट्रेन के द्वारा जाएंगे, क्योंकि हो सकता है एयरपोर्ट पे विलियम के आदमी हों। न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर। लेकिन वास्को, शिकागो में हमें जेल का पता कौन बताएगा? मुझे चीफ ने बताया है कि शिकागो में थ्रिल डॉग्स क्लब का लाइसेंस कोच जैक्सन, जो कि वास्तव में CBI का एजेंट है, मुझे जेल का पता बताएगा। मुझे खास तौर पर इस काम के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि अब तक CIA व FBI का तमाम जासूस डॉन कुछ भी उगलवाने के असमर्थ रहे, जबकि मेरे पास टॉर्चर करने के कुछ विशेष तरीके हैं। दोनों टिकट लेकर एक ट्रेन पर सवार हो गए। अभी ट्रेन चले 2 ही घंटे हुए थे कि आई, ओह, कोबरा नाक की गंध आ रही है। कहीं ये सांप ने तो नहीं काट लिया? नागराज लोगों को हटाकर उसके पास गया। ओह, ये तो सर्पदंश है। इसे बचाने के लिए मुझे तुरंत इसके जिस्म से सारा शहर चूसकर बाहर निकालना होगा। लेकिन आप लोग पीछे हट जाइए, इन्हें सांप ने काट लिया है, मैं इन्हें बचा सकता हूँ। नागराज ने होठों से लड़की के पाप का सारा जहर चूस लिया। थोड़ी देर बाद, अब आपको कुछ नहीं होगा मिस फ्लोरिडा। मुझे फ्लोरिडा कहते हैं, लेकिन आप ये सब किया कैसे? अगर वास्तव मुझे सांप ने काटा था तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम नागराज है। तुम्हें सांप ने काटा था, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। नागराज ने सीट के नीचे एक कोबरा सांप निकाला। ये देखिए मिस फ्लोरिडा, ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। ओह, लेकिन मुझसे जहरीला नहीं। कुछ देर बाद शिकागो पहुंच गए। 101 डाउन शिकागो न्यूयॉर्क सेटल प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहुंच चुकी है। स्टेशन से बाहर, ड्राइवर ग्लोरी डाउन पहुंचकर, नागराज तुम इस रेस्तरां में मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जैक्सन से मिलकर आता हूं। बॉस को टैक्सी द्वारा थ्रिल क्लब पहुंचता है। मुझे जैक्सन से मिलना है, मेरे पीछे चले आइए। जैक्सन, मेरा नाम बॉस्को है, मैं डॉन को भारत नाट्यम सिखाना चाहता हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? बॉस्को, ये लॉकेट तुम्हारी बहुत मदद करेगा, इसे अपने गले में डाल लो। ओके जैक्सन, अब चलता हूँ। ओके, विश यू बेस्ट लक। बॉस्को के पास अब जैक्सन की कार थी और वह जल्दी से जल्दी ग्लोरी टाउन पहुँच जाना चाहता था। तभी बॉस्को के गियर व्यू मिरर पे देखा। ओह, ये मोटरसाइकिल सवार बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन सड़क इतनी तंग है कि साइड भी नहीं दी जा सकती। अरे, इसने तो मरने की ठान ली है। लेकिन मोटरसाइकिल का कार से टकराने का कोई इरादा नहीं था, और अगले ही पल मोटरसाइकिल सवार अपने सामने देख बॉस्को पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर दबा दिए। ठीक उसी क्षण उस अज्ञात व्यक्ति ने हाथ में दबी स्टैंड गन का मुंह खोल दिया। इसके बाद उसने मोटरसाइकिल उसी दिशा में दौड़ा दी जिधर से वह आया था। यह जरूर विलियम का आदमी था। अब मैं बचूंगा नहीं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। लेकिन मुझे नागराज एक अवश्य पहुंचना होगा। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो विलियम को नेस्तनाबूद कर सकता है। मौत से जूझते हुए बास्को ने कार आगे बढ़ा दी। उधर नागराज ग्लोरी टाउन के पास उस ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठा अपना पसंदीदा पेय दूध पी रहा था। बॉस्को अब तक आ जाना चाहिए था। बचाओ।
कार एक स्तंभ से टकरा कर रुकी। अरे यह तो बॉस्को है। बॉस्को, तुम्हें ये क्या हुआ? ये सब किसने किया? लेकिन बॉस्को उसकी किसी बात का जवाब देने के लिए जीवित नहीं था। ये सिर्फ विलियम का ही काम हो सकता है। खैर, मुझे उसकी तलाशी लेनी चाहिए। अरे यह लॉकेट कैसा है? पहले तो यह लॉकेट बॉस्को के गले में नहीं था। नागराज ने लॉकेट अपने पास रख लिया। तभी वातावरण में पुलिस की सायरन की आवाज़ गूंजी। ओह, मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। कुछ देर बाद नागराज एक पार्क में बैठा उस लॉकेट के बारे में सोच रहा था। इस लॉकेट पे एक नृत्यांगना की आकृति बनी हुई है और बॉस्को भी नृत्यशाला में ही गया था। यह लॉकेट अवश्य ही उसे वहीं से प्राप्त हुआ होगा। तभी नागराज की निगाह लॉकेट में बनी नृत्यांगना के हाथ की उंगलियों पर स्थिर हो गई। गौर से देखने से उंगलियों ने बटनों का रूप ले लिया। नागराज ने घास में से एक बारीक तिनका तलाश किया और इसकी सहायता से उस सूक्ष्म बटन को दबा दिया। अब लॉकेट की मूर्ति पर एक दिशा सूचक यंत्र का रूप ले लिया। नृत्यांगना का हाथ अब लॉकेट ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की तरफ इशारे कर रहा था। ओह, ये कोई दिशा सूचक यंत्र रखता है और अवश्य ही यंत्र की सहायता से मैं जेल तक पहुंच सकता हूं। नागराज सड़क पर गया और वहीं किसी ऐसे वाहन की तलाश थी जिसके द्वारा वह लॉकेट की मदद से जेल तक पहुंच सके। नहीं, टैक्सी ठीक नहीं रहेगी, लेकिन निजी कार इस वक्त। तभी मिस्टर नागराज। अरे मिस फ्लोरिडा, आप। मैं आपको स्टेशन से कितना ढूंढा, मगर आप तो एकदम ही गायब हो गए। शिकागो में कहाँ रहते हैं आप? मिस फ्लोरिडा, मैं शिकागो में रहने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ एक विशेष काम से आया हूँ। फिलहाल सबसे पहले विशेष काम यह है कि आप मेरे घर चलना होगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें आज अपने हाथ की कॉफ़ी ज़रूर पिलाऊंगी। नागराज की सीट पर बिठाकर फ्लोरिडा कार आगे बढ़ा दी। मुझे इस लड़की से सावधान रहना चाहिए। अच्छा फ्लोरिडा, तुम्हारे अलावा कौन कौन है तुम्हारे घर में? तुम्हारे मम्मी डैडी? अचानक फ्लोरिडा रोने लगी। सुबह सुबह। फ्लोरिडा, क्या हुआ? देखो फ्लोरिडा, गम की मात्रा जब अधिक होती है तो उसे बांट लेना चाहिए। तुम रोना छोड़कर मुझे कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नागराज, मेरे मम्मी डैडी अब दुनिया में नहीं हैं। आज से 2 साल पहले एक दरिंदे ने अकारण ही मेरे पिता की जान ले ली थी और डैडी की मौत के सदमे में माँ भी तभी चल बसी। कौन है वो हत्यारा? मैं उस कमीने को कभी नहीं भूल सकती। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी डॉन। क्या डॉन तुम्हारे पिता का हत्यारा है? हाँ नागराज, मैं तब से अब तक डॉन की तलाश में भटक रही हूँ। फ्लोरिडा के बंगले पर पहुंचकर कार रुक गई। आओ नागराज, अंदर आओ। थोड़ी देर बाद फ्लोरिडा कॉफ़ी बना लाई। फ्लोरिडा, मैं तुम्हें एक डॉन तक पहुंचा सकता हूं। क्या तुम्हें मालूम है डॉन कहाँ है? नागराज, मुझे इस वक्त डॉन से मिला तो ताकि मैं अपने हृदय की आग तो उसके सीने में खून से बुझा सकूं। फ्लोरिडा, सबसे काम लो। पहले मुझे एक सारी बात बताओ कि डॉन से तुम्हारे पिता की हत्या क्यों की? नागराज, मेरे डैडी शिकागो के मेयर थे। बात 2 साल पहले की है। दोपहर का समय था, हम सब लंच टेबल पर बैठे थे। तभी हमारे नौकर टॉम ने एक पैकेट लाकर डैडी को दिया। सर, यह पैकेट एक लड़का आपके लिए लेकर आया है। कहता है कि किसी डॉन ने भिजवाया है। डैडी ने पैकेट खोला और उसे खोलने लगे। ना जाने क्या है इसमें, लेकिन यह पैकेट जैसे ही हमारे घर की सारी खुशियों का छीनने आया था। जैसे ही डैडी ने पैकेट खोला, धड़ाम, डैडी के चेहरे के चीथड़े उड़ गए। पॉकेट में बम था। डैडी के गम में रोते रोते मम्मी ने भी प्राण त्याग दिए। तब से अब तक मैं डॉन नामक कुत्ते की तलाश में थी। आज तुमने मेरी मंजिल में इतना करीब पहुंचा दिया कि अब मैं देर नहीं करना चाहती। फ्लोरिडा, डॉन जेल में है। हम उसे कल सुबह तलाश करना शुरू करेंगे। तब तक तुम आराम करो। अगली सुबह नागराज फ्लोरिडा के साथ कार में सवार होकर निकल पड़ा डॉन की खोज में। लॉकेट नागराज के गले में झूल रहा था। लॉकेट में बनी आकृति उन्हें एक हाथ की तरफ संकेत कर रही थी। यहाँ से दाएं मोड़ लो फ्लोरिडा। विभिन्न भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरने के बाद अब वे शहर के बाहर एक निर्जन सड़क पर पड़ रहे थे। अरे, इस तरफ तो सैनिक छावनी है। थोड़ा आगे पहुंचने पर छावनी नजर आने लगी। तभी लॉकेट की आकृति हाथ के इशारे से रुकने का संकेत देने लगी। ओह, कहीं ये जेल इसी छावनी के अंदर ही तो नहीं? हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि सैनिक छावनी से सुरक्षित जगह शिकागो में दूसरी नहीं। दोनों कार से उतरकर छावनी में प्रविष्ट होने की योजना बनाने लगे। जैसे ही ट्रक उनके सामने से गुजरा, सड़क पर बना मेन हॉल ट्रक का पहिया पड़ने से लड़खड़ा उठा।
और सड़क और उस खड़क नागराज का उठा मस्तिष्क। फ्लोरिडा छावनी में अकेला जाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, डॉन को मैं तुम्हारे पास जिंदा लेकर आऊंगा। नागराज ने अपनी फ्लोरिडा को बता दी योजना। ठीक आधे घंटे पश्चात एक आर्मी ट्रक छावनी की तरफ बढ़ा। अरे, ये कार बीच सड़क पे कैसे खड़ी है? लगता है खराब हो गई है। ट्रक कार के पीछे आकर रुक गई, ठीक मेन होल पर। देखिए, मेरी कार अचानक खराब हो गई, इसे साइड पर लगाने से मेरी मदद कीजिए प्लीज़। इस बीच ट्रक के नीचे मेन होल का ढक्कन हटाकर नागराज बाहर आया और ट्रक के निचले हिस्से में सांप की तरह चिपक गया। और तब तक फ्लोरिडा की कार पर सड़क के किनारे लगने के ट्रक का ड्राइवर ट्रक आगे बढ़ा दिया। विश यू बेस्ट लक नागराज। कुछ देर ट्रक छावनी में प्रविष्ट हो गया। सैनिकों की बैरकों के पास आकर ट्रक रुक गया। सैनिक धड़धड़ाते हुए ट्रक की ओर उतरे और बैरकों में चले गए। नागराज ट्रक के नीचे से निकला और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की ऊंची शाखा पर पहुंचकर नागराज पूरी छावनी देख सकता था। लगता है ये सारे सैनिक ट्रेनिंग के लिए मैदान में जमा हो रहे हैं। नागराज ने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो चौंक पड़ा। ओह, तो यही है वह अवैध किला जिससे कि मुझे डॉन को निकालना है। नागराज पेड़ के नीचे उतरा और किले की ओर बढ़ने लगा। किले में प्रविष्ट होने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। सारे सैनिक मैदान में जमा हैं, लेकिन किले से पहले खाई का सामना करना पड़ेगा। ओह, इसे तो मैं पल भर में तैरकर पार कर लूँगा। तभी ओह, भयानक मगरमच्छ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर शुरू हो गई एक खूनी मुठभेड़। तभी नागराज मौत के दूध से जूझ ही रहा था कि ओह, एक और मगरमच्छ। मौत के बढ़ते कदम को नागराज ने इस प्रकार रोका और नागराज रस्सी से दूसरे मगरमच्छ के जबड़े पर कस गई। फिर नागराज ने अपनी उंगलियों पहले मगरमच्छ की आंखों पर घोंप दी। मगरमच्छ दर्द से छटपटाया और इसी बीच नागराज ने गोता लगाकर उसके पेट के कोमल हिस्से से अपनी विषयुक्त दांत गड़ा दिए। पोटेशियम साइनेट से ज़्यादा विषैले नागराज के दंश के प्रभाव से नागराज झटपटा भी ना सका। इसके बाद नागराज किले की दीवार पर पहुंच गया। अब यह ठीक किसी सांप की तरह रेंगता हुआ किले की दीवार पर चढ़ रहा था। किले की बुर्जी पर खड़े गार्ड ने उसे देख लिया, लेकिन अगले ही पल चीखने के लिए खुला उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह मर चुका था। दीवार से उतरते नागराज का सामना एक वार्डर से हुआ। मेरी आंखों में देखो, देखो, मुझे डॉन का पता रास्ता बताओ। डॉन की सेल मेन बिल्डिंग में है और जिसका गेट स्वचालित मैकेनिज्म द्वारा सिर्फ 1 बजे खुलता है। अब कल 1 बजे से पहले अंदर जाने के बारे में सोचना बेकार है। तभी नागराज की दृष्टि एक मेन होल परिस्थिति पर पड़ी। ओह, मेन बिल्डिंग के गंदे पानी की निकासी इसी सीवर लाइन द्वारा होती है। देखो, अब तुम 2 घंटे के लिए सो जाओ। नागराज ने सोते हुए वार्डन को छिपा दिया। नागराज मेन होल का ढक्कन हटाकर सीवर में प्रविष्ट हो गया। अंदर घटाघोप अंधकार से नागराज की सीवर की छत पर चिपका बढ़ा जा रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद एक मेन हॉल का आवाज़ पाकर नागराज रुक गया। इस समय अवश्य ही मेन बिल्डिंग के नीचे हिस्से में हूँ। नागराज ने मेन हॉल का ढक्कन थोड़ा सा हटाया और झाँक कर देखा। लगता है यहाँ कोई नहीं है, मुझे बाहर निकलना चाहिए। नागराज मेल का ढक्कन हटाकर बाहर आ गया था। तुम लोगों में से डॉन कौन है? मैं डॉन हूँ। लगता है ये समझ गए हैं कि मैं डॉन को आज़ाद कराने आया हूँ। देखो, मैं यहाँ डॉन को कत्ल करने आया हूँ। अगर तुम मुझे असली डॉन का पता नहीं बताओगे तो मैं एक एक करके तुम सबको ख़त्म कर दूँगा। यह मत समझना कि मैं निहत्था हूँ। ये देखो मेरी ताकत। और एक कैदी के गले से लिपट गया। बचाओ बचाओ, मैं डॉन नहीं हूँ। डॉन वह है 70 नंबर कोठी में। नागराज 70 नंबर कोठी के पास जा पहुँचा। डॉन, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। दोस्त, जल्दी से सामने लगे बोर्ड का 70 नंबर बटन दबाओ। बटन दबाते ही 70 नंबर कोठरी का दरवाज़ा खुल गया। इसके बाद नागराज डॉन के साथ उसी सीवर के रास्ते से बाहर निकल गया।
उसी रास्ते पर बढ़ते हुए नागराज उसी मेन होल के नीचे पहुंच गया जहां से अंदर प्रविष्ट हुआ था। उसने ढक्कन को ऊपर उठाना चाहा, लेकिन ओह, ढक्कन टूट क्यों नहीं रहा। लाख कोशिश करने के बाद भी ढक्कन टस से मस नहीं हुआ। डॉन, हमें दूसरे मेन होल के रास्ते से निकलना होगा। दोनों अगले मेन होल की तलाश में आगे बढ़ गए। अगले मेन होल पर पहुंचकर नागराज ने सावधानी से ढक्कन हटाया और दोनों बाहर निकल आए। बाहर आते ही दोनों भागकर दीवार पर चढ़ गए। देखो डॉन, उस मेन होल के ऊपर जीप खड़ी थी जिसका ढक्कन हमसे खुल नहीं रहा था। दोस्त, यह तो जेलर की जीप है, इसे काबू से में कर ले तो हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, फिर तुम मेरा कमाल देखो। नागराज की कलाइयों से हरकत में आ चुकी थी। जीप के पास, अरे सांप ही सांप, अरे सैम, जीप के भीतर देखो। जेलर की जीप की वजह से किले का सदर दरवाज खोल दिया गया। अब नागराज उसे अभेद दुर्ग को भेद कर डॉन को साथ लिए जा रहा था। जेलर की जीप निर्विघ्न छावनी में आ गई। नागराज ने फ्लोरिडा की कार के पास जाकर जीप रोक दी। फ्लोरिडा, तुम कहाँ हो? लेकिन फ्लोरिडा कार में नहीं थी। वह सड़क के किनारे एक चट्टान पर स्टैंड के लिए खड़ी थी। डॉन, यू रास्कल, यू ब्रूट, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं फ्लोरिडा, गोली मत चलाना, नहीं नहीं। क्या फ्लोरिडा अपना इंतकाम पूरा कर सकेगी? क्या नागराज विलियम तक पहुंच सका? डॉन का क्या हुआ, जानने के लिए पढ़ें अगली कॉमिक्स खूनी यात्रा। तो गाइस, अगर ये कॉमिक्स आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।